हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम नॉलेज। दिस इज़ निकिता एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम जिसका नाम है द रोड नोट टेकन। ये जो पोम है ये हमारे एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उनके द्वारा ये पोम लिखी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये पोम हमको बहुत ही लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन देती है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब ये जो हमारी पोम है ये किसके बारे में है कि हमको कैसे चॉइसेस लेने चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग के ऊपर है ये पोम आपकी। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो हमको शेप करते हैं, हमको क्या करते हैं, शेप करते हैं, हमको ढालते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिका के पोइट हैं। हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो बिल्कुल सिंपल लिखते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते, बहुत सिंपल लिखते हैं, लेकिन हमें बहुत ही इंसाइटफुली नॉलेज देते हैं। इंसाइटफुली मतलब अंतर्दृष्टि से बहुत ही हमको बिल्कुल गहराई की नॉलेज देते हैं। किसके बारे में? बहुत ही कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें इंसाइटफुली ये नॉलेज देते हैं। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन था। अब देखते हैं क्या है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये वर्ड है येलो वुड, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? तो येलो वर्ड यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ऑटम सीज़न को। ऑटम मतलब पतझड़ का जो मौसम होता है ना, उसको ये सिग्निफाई कर रहा है। तो दो रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं येलो वुड से, मतलब पतझड़ का मौसम है और दो रोड्स निकल रही हैं एक ही जगह से। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मतलब पोइट कहाँ पे खड़े हैं? पोइट थोड़ा रोड से बाहर होके खड़े हैं और एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से टू रोड्स निकल रही हों। जैसे मान लो इस तरह से, है ना, मतलब ये इस तरह से टू रोड्स यहाँ से आपके निकल रहे होते हैं एक ही जगह से, है ना। तो वो कहता है, पॉइंट कहता है कि एक ही जगह से दो रोड निकल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब ही है यहाँ पे कि सेपरेट होना। क्या है डाइवर्ज का मतलब? सेपरेट होना, ठीक है, मतलब सेपरेट होकर अलग अलग डायरेक्शंस ले लेना। तो दो रोड्स एक जगह से सेपरेट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जाते हैं और वो थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकते। और एक ट्रैवलर होने के नाते, मतलब वो ट्रैवलर हैं तो वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है, और उन दोनों सड़कों में से किसी एक सड़क की ओर देखते हैं, वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं, ठीक है। मतलब लास्ट उनको क्या दिख रहा होता है? एक अंडरग्राउंड बोलते हैं, जैसे आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, घनी झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब घनी झाड़ियाँ या घने पौधे, उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो जहाँ पर वो अंडर ग्रोथ बेंट हो रही है, मतलब जहाँ पर वो झाड़ियाँ मुरझाई हुई हैं, थोड़ी झुकी हुई हैं, बेंट हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, वहाँ वो उनको लास्ट सीन दिख रहा होता है। तो वहाँ तक उनकी आंखें देख पाती हैं और वहाँ तक वो एक सड़क को देख रहे होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब क्या करते हैं? अब वो फिर दूसरे रोड को देखते हैं। पहले वो एक रोड को देख रहे होते हैं, वो दूसरे रोड को देखते हैं, ठीक है, जस्ट एज फेयर। अब वो भी उनको बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर तो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। मतलब वो ऐसा प्रोबेबली कह सकते हैं। परहैप्स का मतलब होता है प्रोबेबली, कि संभवतः वो उसको बेटर होने का दावा करते हैं। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो वो उसको बेटर होने का दावा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाला जो रोड था वो ग्रासी था, थोड़ा उस पर घासें उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर मतलब ग्रासी था, थोड़ा वहाँ पे ग्रास उगी हुई थी, और वांटेड वियर था मतलब कम यूज़ हुआ था। वांटेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, ज़्यादा वो यूज़ नहीं हुआ था, तभी तो उस पर घासें थी। तो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, कि मतलब वहाँ पर मतलब वो जो जगह थी ना जहाँ पर वो लोग खड़े थे, यहाँ पर आपका पॉइंट खड़े थे, उनका जो दोनों सड़कों का उनको यूज़ सेम लग रहा था, ठीक है। उस जहाँ पे वो खड़े थे ना, वहाँ से उन दोनों सड़कों का जो यूज़ था वो सेम दिख रहा था, लेकिन उनको जिसको सेकंड जो रोड है वो उनको ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि वो ग्रासी और वांटेड वियर है। नेक्स्ट है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक।
ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मतलब क्या है यहाँ पे कि अब उस समय जो दोनों सड़कें होती हैं ना, वो दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई होती हैं, ठीक है। ले इन लीव्स, यहाँ पे है एक इक्वली ले इन लीव्स। ले इन लीव्स का मतलब होता है कि पत्तों से ढकी होना, कवर्ड विद लीव्स। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है क्रश्ड, पैरों से कुचली हुई जिसे बोलते हैं ना, क्रश्ड विद फीट। तो वो उस सुबह जब वो उठ के देखते हैं तो वो उनको दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग इतने ट्रैवल नहीं किए, इसलिए तो वो जो उनकी वो जो लीव्स थी वो पैरों से रोंदी हुई नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं लग रहा था वहाँ पे। ट्रॉडन ब्लैक मतलब पैरों से रोंदी हुई, मतलब काली काली वो नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो कहते हैं मैंने जो ये फर्स्ट वाली है वो मैंने फिर कभी यात्रा करने के लिए छोड़ दी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन ये जानते हुए कि कैसे एक सड़क दूसरी सड़क से निकल रही है, ठीक है। ये जानते हुए भी वो एक संशय में थे, वो एक डाउटफुल थे कि क्या कभी वो मतलब इस सड़क पर वापस ट्रैवल करने के लिए आ पाएंगे, ठीक है। वो रोड पे ट्रैवल करने के लिए वापस आ पाएंगे, तो वो अभी भी डाउट में थे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो वो कहते हैं मैं इस बात को ना बहुत ही गहराई के साथ बताऊंगा। किन्हें बताऊंगा? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि मतलब मैं युगों युगांतरों तक, मतलब बहुत ही लंबे समय तक बाद में भी एजेस एंड एजेस में मैं इस बात को बहुत ही गहरी सांस लेते हुए, डीप ब्रेथ लेते हुए ये इस बात को बताऊंगा कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि उस जंगल में से 2 रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो वाला रास्ता चूज़ किया जो कम यूज़ किया गया था। लेस ट्रैवल मतलब जो अपनी ट्रैवलिंग के लिए कम यूज़ किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने क्या करा, इसी ने मेरे को बहुत ही डिफरेंट बना दिया, बहुत ही अलग बना दिया। मतलब इस पोम के थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जिस पे सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम उसी से ट्रैवल करें, ठीक है, उसी रास्ते पर चलें। अगर हम खुद की भी सुने तो हम खुद भी एक सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो भीड़ से बच के चलते हैं, यहाँ पर वो उस रास्ते को चुनते हैं जो लोगों ने कम यूज़ किया है। तो ये से वही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते से बाकी लोग चल रहे हैं आप भी उसी रास्ते से चलें, ठीक है। अपना खुद का रास्ता बनाओ और चलते जाओ। सो ये था हमारा पूरा आपका पोम, ठीक है। अब इसमें कुछ आपकी पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, जैसे यहाँ पे अलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस की मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी जिसमें अच्छे से समझ आ जाएंगे क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।